राधा की पराम सखी चंपकलता की कथा। वृंदावन की रज धूलि में जिन सखियों ने राधा रानी की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया, उनमें चंपकलता सखी का स्थान अद्वितीय है। उनका स्वरूप जितना सरल था उतना ही आकर्षक। वे हमेशा पीतवर्णी चंपा के फूलों की मालाओं से सुसज्जित रहती थीं। उनके नैन मानो हंसते रहते थे और उनके अधरों पर सदैव मृदु मुस्कान रहती थी। चंपकलता सखी का स्वभाव बुद्धिमान और प्रबुद्ध था। वे केवल राधा रानी की अंतरंग सखी ही नहीं, बल्कि समस्त गोपियों के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य भी करती थीं। जब जब कोई संकोचवश राधा रानी के सामने अपने मन की बात कहने में झिझकता, तो चंपकलता बड़ी सहजता से सब कह देती। सेवा और मधुर चातुर्य चंपकलता की सबसे बड़ी विशेषता उनका चातुर्य था। वे बड़ी चतुराई से परिस्थितियों को संभाल लेती। जब कभी यमुना तट पर गोपियों और राधा कृष्ण की लीला में कोई विघ्न उपस्थित होता, तो चंपकलता अपनी मीठी वाणी और बुद्धि से सब व्यवस्थित कर देती। कभी कभी राधा और कृष्ण के बीच नटखट छेड़छाड़ बढ़ जाती और सखियां उलझन में पड़ जाती। तब चंपकलता मुस्कुराकर सब संभाल लेती। वह राधा के प्रति अत्यधिक समर्पित थीं, पर कृष्ण से भी उनकी निकटता थी। इसी कारण राधा और कृष्ण की लीलाओं का संतुलन वे सहज बनाए रखती। चंपकलता का हास्य, उनका स्वभाव अत्यंत हास्यप्रिय था। एक बार की बात है, गोपियां श्री राधा के संग यमुना तट पर झूला झूल रही थीं। तभी श्री कृष्ण चोरी चोरी वहां आ पहुंचे। जब कृष्ण ने राधा का झूला धीरे धीरे धकेला तो राधा शर्मा गईं। गोपियां खिलखिला उठीं। चंपकलता ने तुरंत कहा, अरे देखो देखो, ये तो बांसुरी वाला झूला झुलाने आया है, कहीं झूले की रस्सी ही तोड़ न दे। इतना सुनते ही सब गोपियां ठहाका मारकर हंस पड़ी और राधा जी का मुख गुलाबी हो उठा। इस तरह चंपकलता हर प्रसंग को हंसी खुशी से भर देती। राधा कृष्ण के मिलन में भूमिका चंपकलता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राधा कृष्ण के मिलन में था। वे जानती थीं कि वृंदावन की प्रत्येक कुंज, प्रत्येक वृक्ष और हर पगडंडी उनके प्रियजनों की लीलाओं के लिए कितनी अनमोल है। इसलिए जब भी कृष्ण और राधा का मिलन होना होता, चंपकलता ही मार्ग बनाती। कभी वे राधा की मां यशोदा जी से कोई बहाना बनाकर उन्हें अनुमति दिलवाती, तो कभी गोपियों को साथ लेकर ऐसा वातावरण रचती कि कोई संदेह न करे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही अनेक बार राधा और कृष्ण बिना किसी विघ्न के परस्पर मिल पाते। वृंदावन की लीलाओं में, वृंदावन की कुंजों में जब रास लीला होती, तब चंपकलता अपने मधुर नृत्य और गीत से सबको मोहित कर देती। उनकी वाणी में ऐसा मधुर रस था कि स्वयं मोर भी नाच उठते। कभी वे राधा की ओर से कृष्ण को उलाहना देती, तो कभी कृष्ण की ओर से राधा को मनाती। दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखना ही उनका स्वभाव था। चंपकलता की करुणा, यद्यपि वे हंसमुख और चतुर थीं, परंतु उनका हृदय अत्यंत कोमल और करुणामयी था। कभी किसी गोपी को कोई पीड़ा होती तो चंपकलता सबसे पहले उसके आंसू पोंछती। उनकी यह करुणा सभी को आकृष्ट करती थी। निष्कर्ष, चंपकलता सखी केवल एक गोपी नहीं थी, वे सखी समूह की हृदय धड़कन थीं। उनके बिना राधा कृष्ण की लीलाएं अधूरी प्रतीत होती हैं। उनका चातुर्य, हास्य, करुणा और सेवा भाव सदा वृंदावन की माटी को पावन करता रहा।